जय श्री कृष्ण। डिवोटी में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ बच्चे बचपन से ही संगीत में माहिर होते हैं? क्यों कुछ लोगों को अजनबियों से मिलकर भी ऐसा लगता है कि वे उन्हें सदियों से जानते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, जब मृत्यु के बाद शरीर राख हो जाता है, तो क्या उसके साथ हमारा अस्तित्व भी खत्म हो जाता है? सनातन धर्म कहता है, नहीं। जिस तरह हम हर सुबह पुराने कपड़े बदलकर नए पहनते हैं, आत्मा भी एक शरीर को छोड़कर दूसरा धारण करती है। लेकिन ये नया शरीर हमें कैसे मिलता है? कौन तय करता है कि हम अमीर घर में जन्म लेंगे या गरीब? आज के इस विशेष सत्र में हम पुनर्जन्म, रीइंकार्नेशन के विज्ञान और अध्यात्म की गहराई में उतरेंगे। पुनर्जन्म की जरूरत क्यों है? अधूरी इच्छाएं और कर्म का बंधन। अधूरी इच्छाएं, वासनाज। मरने के क्षण में आपके मन में जो सबसे बड़ी इच्छा होती है, वही आपके अगले जन्म का बीज बनती है। अगर कोई व्यक्ति मरते समय केवल धन के बारे में सोच रहा है, तो उसकी वासना उसे दोबारा उसी वातावरण में ले आएगी। कर्मों का हिसाब, कार्मिक डेट। पिछले जन्मों में हमने जो सुख या दुख दूसरों को दिए, उनका हिसाब चुकता करने के लिए प्रकृति हमें दोबारा अवसर देती है। पुनर्जन्म एक स्कूल की तरह है, जहां हमें तब तक बार बार आना पड़ता है जब तक हम अपना पाठ पूरी तरह सीख नहीं लेते। जाति, आयु और भोग, अगला जन्म कौन तय करता है? महर्षि पतंजलि के अनुसार आपके पिछले जन्म के कर्म 3 चीजें तय करते हैं। जाति, स्पीशीज या स्टेटस, आप इंसान बनेंगे, पशु बनेंगे या किसी विशेष कुल में जन्म लेंगे। आयु, लाइफ स्पैन, आप कितने वर्षों तक जीवित रहेंगे। भोग, एक्सपीरियंस, आप अपने जीवन में कितना सुख या कितना दुख भोगेंगे। ईश्वर आपको सजा नहीं देता, आपका अपना चित्त ही आपको उस योनि या परिवार की ओर खींचता है जहां आपके कर्मों का फल मिलना संभव हो सके। क्या हमें पिछला जन्म याद रह सकता है? आप कहेंगे कि अगर मेरा पिछला जन्म था तो मुझे याद क्यों नहीं? विस्मृति का वरदान। प्रकृति हमें पिछले जन्म की यादें भुला देती है ताकि हम इस जन्म के रिश्तों और कर्तव्यों को बिना किसी बोझ के निभा सकें। सोचिए, अगर आपको पता चले कि आपका पिछला दुश्मन आपका आज का बेटा है, तो क्या आप उसे प्रेम कर पाएंगे? जाति स्मर। कुछ विशेष आत्माएं अपने योग बल या अचानक किसी मानसिक झटके के कारण पिछला जन्म याद कर लेती हैं। विज्ञान में इसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन कहा जाता है। 84 लाख योनियों का चक्र। पुराणों के अनुसार आत्मा 84 लाख योनियों, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, पौधों से गुजरने के बाद मानव शरीर प्राप्त करती है। मनुष्य जन्म का महत्व। केवल मनुष्य योनि ही ऐसी है जहां विवेक, डिस्क्रिमिनेशन होता है। पशु केवल अपने कर्म भोगते हैं, लेकिन मनुष्य नए कर्म बना सकता है। ये वो जंक्शन है जहां से आप ऊपर भगवान की ओर जा सकते हैं या नीचे दोबारा पशु योनि में गिर सकते हैं। मोक्ष। इस चक्र से मुक्ति कैसे मिले? पुनर्जन्म का चक्र तब तक चलता रहेगा जब तक अज्ञान रहेगा। जब इंसान को ये एहसास हो जाता है कि वो न शरीर है न मन, बल्कि शुद्ध चैतन्य आत्मा है, तब उसकी सारी वासनाएं जलकर राख हो जाती हैं। निष्काम कर्म। जब आप बिना किसी स्वार्थ के कर्म करते हैं तो नए कर्मों का बंधन नहीं बनता। भक्ति। जब आप अपना सब कुछ श्री कृष्ण को समर्पित कर देते हैं तो वे स्वयं आपको इस जन्म मरण के चक्र से आजाद कर देते हैं। इसे ही मोक्ष कहते हैं। आपका आज कल को बनाएगा। भक्तों, पुनर्जन्म का सिद्धांत हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि ये याद दिलाने के लिए है कि हमारे पास एक सुनहरा मौका है। हम अपने भविष्य के निर्माता खुद हैं। आज जो हम बीज बो रहे हैं, वही कल का फल बनेगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं उन वास्तविक कहानियों पर वीडियो बनाऊं जिन्हें अपना पिछला जन्म याद था, तो कमेंट में लिखें ट्रू स्टोरीज। डिवोटी परिवार को सब्सक्राइब करें और सनातन धर्म के इन गहरे रहस्यों से जुड़े रहें। जय श्री कृष्ण।